हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि है संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है संसद की अस्थायी समितियों में कौन सबसे बड़ी समिति है? तो यह है प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और जो सारे सदस्य होते हैं 30 ये लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद की किस अस्थायी वित्तीय समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा से इसमें सदस्य सम्मिलित नहीं होते? तो यह है प्राक्कलन समिति। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1950 में सर जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है किस समिति को सतत किफ़ायत या इसको मितव्ययता समिति के रूप में भी जानते हैं? तो यह है प्राक्कलन समिति। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सरकारी अपव्यय रोकने के लिए नियमों की सिफारिश तथा प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाने हेतु प्रतिवेदन देने का कार्य कौन सी समिति करती है? तो ये कार्य करती है प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, अगले में कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत लोक लेखा समिति का गठन हुआ था? तो ये अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लोक लेखा समिति कब अस्तित्व में आई थी? तो ये अस्तित्व में आई थी 1921 में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी समितियों का गठन कितने समय अंतराल पर किया जाता है? तो प्रतिवर्ष इसका गठन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य शामिल होते हैं, 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विभागीय अस्थायी समितियों का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो यह हुआ था लोकसभा की जो नियम समिति है उसी की अनुशंसा के आधार पर इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विभागीय जो अस्थायी समितियां हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ये है 24। इनमें से जो 8 समितियां हैं वो राज्यसभा की हैं और 16 जो हैं वो लोकसभा की समितियाँ हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है? तो इसको किया जाता है लोक लेखा में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने वाली जो मांगे होती हैं तथा संचित निधि जो होते हैं वो ये सब प्रभार उसमें शामिल होते हैं? तो वो है विनियोग विधेयक। अगले में कह रहा है किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? तो ये है संसद के लिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विभाग संबंधित संसदीय जो अस्थायी समितियाँ होती हैं इनकी व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया था? यह संशोधन किया गया था 1989 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या कह रहा है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है सरकारी व्ययों से संबंधित जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसकी रिपोर्ट की जांच किस समिति के द्वारा इसको किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। अगले में कह रहा है लोक लेखा समिति को किस समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसको प्राक्कलन जो समिति होती है उसी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है लोक लेखा जो समिति है उसके सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है? तो ये होता है 1 वर्ष। अगले में कह रहा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसे व कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा के विपक्ष दल के सदस्यों में से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पुरानी अस्थायी समिति कौन सी है? तो यह है लोक लेखा समिति। अगले में कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अगले में कह रहा है अस्थायी वित्तीय समितियों की अनुशंसाएँ किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं परामर्शदायी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस समिति द्वारा व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच तथा विभिन्न लेखों की जांच की जाती है? तो ये है लोक लेखा समिति। अगले में कह रहा है सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन कब हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1964 में। अगले में कह रहा है सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई थी? यह हुई थी कृष्ण मेनन जो समिति थी उसी की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था। अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन में कह रहा है लेखानुदान का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि कह रहा है निर्धारित समय पर जो बजट है वो पारित नहीं हुआ तो जो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति की आवश्यक होती है उसी को लेखानुदान कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? तो ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है लोक लेखा समिति किसका परीक्षण करती है? तो ये करती है विनियोजित लेखाओं की। अगले में कह रहा है लोकसभा जो सचिवालय होता है किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत ये काम करता है? ये होता है लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत ये काम करता है। अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है संसद के स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ये होता है
कि जो लोक महत्व के प्रश्न हैं उन पर नियमित कार्रवाई स्थगित करना। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है अस्थायी वित्तीय समिति कितनी प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला है प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति और तीसरी है लोक उपक्रम समिति। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में ये कह रहा है लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य भाग लेते हैं? तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्यों को समन्वित करने व तत्संबंधी व्यवस्था का कार्यभार किसे सौंपा गया है? ये सौंपा गया है संसदीय कार्य मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, बोर्डों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों में संसद सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य करता है? तो यह है संसदीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है संसद की जो अस्थायी समितियां हैं उनके सदस्यों को संसद के दोनों सदनों में किस अनुपात से लिया जाता है? तो लोकसभा से 2 लिए जाते हैं और राज्यसभा से 1 के अनुपात में इनको लिया जाता है। अगले में कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों को किस अस्थायी समिति में संबद्ध नहीं किया जाता है? तो यह है एस्टीमेट कमेटी, जिसको प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है संसद के संदर्भ में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियमन नियम या उपनियम हैं आदि जो बनाने की शक्ति है वो संविधान द्वारा प्रदत्त है अथवा सदन द्वारा प्रतियोजित है, उनका प्रयोग कार्यपालिका द्वारा नियमानुसार हो रहा है। ये कार्य करता है जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है, ये कार्य वो करती है। अगला देखिए अगले में कह रहा है भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है तदर्थ समितियों द्वारा। यह कह रहा है जो तदर्थ समितियों के अतिरिक्त जो संसदीय विभागों से संबंधित अस्थायी समितियां होती हैं उनके द्वारा भी ये कार्य किया जाता है। अगले में कह रहा है अधीनस्थ विधायन संबंधी जो समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 15 सदस्य। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है लोकसभा की जो नियम समिति है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगले में कह रहा है कार्य मंत्रणा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है संसद के द्वारा। अब देखिए जो संसद में अस्थायी समितियां हैं वो अस्थायी समितियां कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे 3-4 समितियां दे दी जाती हैं ऑप्शन में, पूछा जाता है इनमें अस्थायी समितियां कौन सी हैं, कौन सी अस्थायी समितियां नहीं हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखिए जो पहली अस्थायी समिति है वो वित्त समिति है, उनमें देखिए कौन कौन सी समितियाँ आती हैं। तो देखिए वित्त समिति में आती है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये सारी वित्त समितियां हैं, ये की अस्थायी समितियां हैं। अगली समिति है विभागीय अस्थायी समितियां जिनकी संख्या है 24। तीसरी प्रकार की समिति होती है जो अस्थायी है वो है जांच समितियां, और जांच समितियों में कौन कौन सी समितियां होती हैं इनको भी जान लीजिए। तो देखिए इसमें होती है याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति, तो ये सब हैं जांच समितियां। अगला देखिए अगली जो चौथी समिति है अस्थायी समिति वो है परीक्षण एवं नियंत्रण समिति। अब इसमें कौन कौन सी समितियाँ आती हैं इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहली समिति होती है सरकारी आश्वासन समिति, दूसरी होती है अधीनस्थ विधायन समिति, तीसरी होती है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, चौथी होती है महिला सशक्तिकरण समिति, पांचवी होती है लाभ के पदों के लिए गठित जो संयुक्त समिति होती हैं। तो ये 5 प्रकार की समितियां परीक्षण और नियंत्रण संबंधी समितियां होती हैं। अब अगला देखिए अगली जो समिति है वो है सदन के दैनिक जो कार्य संबंधी समितियां, मतलब जो दिन प्रतिदिन जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित कुछ समितियां होती हैं, उनको देख लेते हैं। तो उनमें देखिए पहली है कार्य सलाहकारी समिति, ये भी कैसी है, ये अस्थायी समितियां हैं। दूसरी है सदस्यों के निजी विधेयकों व संकल्पों के लिए गठित समिति, तीसरी है विनियमन समिति, और चौथी है जो सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति होती है। ये भी जो सदन के दैनिक कार्य होते हैं उनसे संबंधित ये अस्थायी समिति है। अब अगली समितियों का प्रकार है, इसमें है सदन समिति जिसको हम लोग सेवा समिति कहते हैं, ये भी अस्थायी समितियां हैं। तो इनमें पहली है सामान्य प्रयोजन समिति, दूसरी है सदन समिति, तीसरी है पुस्तकालय समिति। अगली है जो तदर्थ समितियां होती हैं उनमें देखिए प्रवर या संयुक्त समिति शामिल होती हैं, और दूसरी होती है किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए ये समितियां बनाई जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो प्रवर समितियां होती हैं उनमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 30। अगले में कह रहा है जो संयुक्त प्रवर समिति होती है उसमें अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें होते हैं 45। अगले में कह रहा है जो प्रवर समिति होती है उसको अपनी रिपोर्ट समानता कितने दिनों में देना होता है, तो ये देना होता है 3 माह के अंदर। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है
जो सार्वजनिक जांच समिति है उसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 1951 में। अगले में कह रहा है प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है ब्रिटिश संसद से निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित जो शक्तिशाली सदन है वो कौन सा है? तो वह है कॉमन सभा। अगले में कह रहा है विभागीय समिति को गठन की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी नियम समिति ने। कब की थी? 1989 में। अगला कह रहा है विभागीय समितियों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो ये है 24। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो नियम समिति है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 लोकसभा से हैं और 16 राज्यसभा में है। मतलब जो लोकसभा में है नियम समिति उसमें 15 लोकसभा के सदस्य हैं और जो राज्यसभा की है उसमें 16 राज्यसभा में सदस्य हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है संसद के दोनों सदनों में याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में देखिए 15 होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले में कह रहा है जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसकी जांच हुई थी गठित संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे PC चाको। अगले में कह रहा है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते किस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं? तो ये है वेतन भत्ता अधिनियम 1954। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो त्रिशंकु संसद होती है उसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कि संसद में अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो इसी को त्रिशंकु संसद कहा जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था पॉल एफल्वी ने। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो संसद से संबंधित समितियाँ दी हुई थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।